तो देखो, प्रोग्राम शुरू होने के पहले कुछ एक इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम लोग हमारा ग्लोबल मार्केट के ऊपर चर्चा करेंगे। फिर देन कमोडिटी, करेंसी, इंडियन मार्केट एंड आपके क्वेश्चन एंड आंसर के सेशंस होंगे। मैं चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में लिखेगा आपके जो भी शेयर्स के नाम है जिसमें आपको दिक्कतें हो रही है। मैं एक पर्सन का 2 शेयर और ज्यादा से ज्यादा 3 शेयर के ऊपर ही फोकस करूंगा, उसके ऊपर ज्यादा नहीं। तो आप अपने अच्छे से कोई शेयर्स होंगे वो निकाल के रखिएगा और हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और मेरे पास भी कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग शेयर्स हैं जो जिसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे जो कि मैं दिखाऊंगा और मुझे भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। कुछ इंडियन मार्केट से रिलेटेड है, कुछ ग्लोबल मार्केट से रिलेटेड स्टॉक है। तो उससे आपकी स्टडी नेक्स्ट लेवल तक जा सकती है। और प्रोग्राम शुरू के पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। तो डिस्क्लेमर ऐसा है: इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ये आप सभी को इन्वेस्टमेंट करने के पहले सभी पूरे डॉक्यूमेंट्स और उसके ऊपर की स्टडी, जो भी कोई एक्सपर्ट है उसके ऊपर आपको देख के और चर्चा करके निवेश करना। किसी के बहकावे में आके और किसी के टिप्स के ऊपर काम मत करना। यही मेरी सबसे विनंती है। तो चलो आगे बढ़ते हुए हम हमारा कारवा शुरू करते हैं। सभी के पास लिमिटेड समय है और समय का पूरा पूरा हम लोग फायदा उठाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी। आप सिर्फ कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा हाँ नाम है, जो भी सवाल का जवाब है। आपको मेरा वॉइस और स्क्रीन प्रॉपर आ रही है तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिए। और ये जो द सैटरडे स्टॉक शो है, अभी ये एवरी सैटरडे 7:30 को चालू होगा। और इसकी लिंक आपको आपके व्हाट्सएप पे दी जाएगी और आपके ग्रुप पे आएगी। तो ये नया हमने शुरू किया है प्रोग्राम, द सैटरडे स्टॉक शो। और आप भी आपके जो भी पूरे वीक के जो भी क्वेश्चंस है वो बना के रखिएगा, स्टॉक को ढूंढ के रखिएगा जिसमें आपको परेशानी आ रही है। हम लोग उसका निवारण करेंगे और इसी को सीखते सीखते हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। ओके। तो सबसे पहले देखो, हम लोग हमारी निफ्टी की चर्चा करते हैं। तो निफ्टी का चार्ट अगर आप देख रहे होंगे तो ये मेन लेवल है 26,300 समथिंग, जो कि ये निफ्टी के सबसे लाइफ टाइम हाई पे थे। और इसका जो बॉटम बना हुआ था ये था 22,200 के आसपास। और निफ्टी 26,300, 26,400 और नीचे में 22,200 के आसपास झूल रहा है। लेकिन कुछ मैंने लेवल्स डाल के रखे जिसको आपने भी अपने चार्ट पे मार्क करके रखना चाहिए। अगर निफ्टी इन लेवल के ऊपर कोई डेली की कैंडल, कोई वीकली की कैंडल क्लोज करता है तो ये अपने पुराने हाइस की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। अगर ये मार्केट का माहौल ऐसे ही चलता रहा, अगर ये 22,200 के नीचे ट्रेड करता है तो आने वाले दिनों में इसका लेवल ये खुल सकते हैं। ये 20,100, 20,000 के आसपास कभी भी आ सकता है। जब तक ये रेंज में है तो ये इस रेंज में रहेगा और एक कोई भी तरफ निकलेगा तो ये उधर के साइड पे ही जाएगा। देन आप देख ही रहे हो ईरान और इराक के जो भी चल रहा है, अमेरिका का युद्ध, उसके वजह से ये जो लेवल्स है ये अभी 24,400 के लेवल, ये बहुत अहम लेवल है। अगर हम डेली में भी उसको देखते हैं तो ये देखिए, यहाँ पे डबल टॉप बनाया है। इस सिनेरियो के हिसाब से ये वन साइड मूव आई थी, यहाँ पे डबल टॉप बना है, इसी को रिटेस्ट करके वापस वो बार बार नीचे आ रहा है। और
इस वीक का और इस डे का अगर आप वॉल्यूम भी देखेंगे तो काफी बड़ा ह्यूज वॉल्यूम है। पता नहीं क्या हुआ, क्या क्या न्यूज आई, हमको कुछ भी नहीं पता। और ये देखिए, वॉल्यूम देखिए, ये वॉल्यूम अभी आपको कहीं नहीं दिख रहे होंगे पुराने लेवल्स के। इतना वॉल्यूम इस कैंडल में बने हैं। लास्ट डे जो कि ब्लैक फ्राइडे ही कहा जाएगा, उस दिन का वॉल्यूम प्लस कैंडल देखिए तो कुछ तो भी। इसके बाद पहले ये यहाँ पे हुआ था, ये था 4 जून 2024, जो इलेक्शन पीरियड का रिजल्ट था। तब ऐसे वॉल्यूम बने थे, उसके बाद ये आज बने हुए हैं। तो थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके काम करिएगा। प्लस जो भी तुम्हारी पोजीशन रहती है उसको प्रॉपर हेज करो, मैनेज करो। या हो सके तो डे में ही आपका प्रॉफिट बुक करो। अगर आप दूसरे दिन लेके जाते हो कोई पोजीशन तो उसको प्रॉपर हेज करके जाओ। भले प्रॉफिट कम होगा लेकिन हमारा लॉस भी ज्यादा नहीं होगा। तो ये है निफ्टी के लेवल्स। किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किसी को अपने लेवल्स मार्क करना है, मार्क भी कर सकते हैं। तो ये लेवल्स आप अपने पास मार्क करके रखिए। दूसरी चीज है बैंक निफ्टी। और किसी भी देश की जो इकोनॉमी है वो बैंक के ऊपर ही डिपेंड करती है। अगर बैंक को नुकसान होते रहेगा तो हमारे देश को भी नुकसान हो सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है। 56,600। अगर 56,600 के ऊपर बैंक निफ्टी कोई क्लोज आती है डे में, वीक में, तो ये पुराने हाईस यानी 62,000 तक जाने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। अगर ये 51,500 का लेवल ब्रेक करता है तो 47, 46,000 तक ये कभी भी आ सकता है, कभी भी। तो आपके लिए ये पूरा वीक, आने वाला ये पूरा जून महीना, इन दोनों लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको तेजी में रहेंगे या आप फिर मंदी में रहेंगे। तो इस लेवल को भी प्रॉपर अच्छे से आप देखिएगा और कोशिश करिएगा कि छोटी सी रिस्क लेके ही काम करिएगा। नहीं कोई तो पेपर ट्रेडिंग करिए, नहीं कोई तो अपनी पोजीशन साइजिंग कम करिए, लेकिन मार्केट के बाहर मत रहिए। ठीक है। तो ये कुछ बैंक निफ्टी के लेवल्स है। अगर आपको मार्क करना है तो आप मार्क कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसके बाद जो इंडेक्स दिखाऊंगा, वो इंडेक्स देख के आप भी हैरान हो जाएंगे। हमारे देश में तो ना ऊपर जा रहा है मार्केट, ना नीचे आ रहा है। और बाकी के देशों में मार्केट देखोगे तो एकदम लाइफ टाइम हाई के ऊपर चल रहा है। आगे बढ़े, यहाँ तक समझ में आ रहा है। ये है कोरिया का चार्ट। कोरिया का चार्ट देखेंगे तो लाइफ टाइम हाई पे है, लाइफ टाइम हाई पे। अगर 2026 का ही पकड़ेंगे तो ये 2026 यहाँ से चालू हुआ था, इस कैंडल से। और यहाँ से देखिए ये वन साइड नियर अबाउट इसी साल, अभी तो साल खत्म होने का और टाइम बाकी है। अभी तो सिर्फ 5 महीने ही कंप्लीट हुए हैं। 92% बढ़ा है, 92%। और हमारा इंडियन मार्केट अभी भी झुलस रहा है। ये कोरिया का मार्केट है। इसमें भी जब युद्ध हुआ था, ये युद्ध की स्थिति में मार्च महीने में ये भी नीचे आया था। उसके बाद संभला और संभलने के बाद वो कंटिन्यूसली हाई और हाई पे हाई चल रहा है। इन्हीं के देश की एक कंपनी है। उस कंपनी का नाम हाइनिक्स करके है, जो कि
ये चार्ट नहीं है, अगर दिखता है तो मैं आपको दिखाऊंगा। तब तक हम लोग चलते हैं, अमेरिका का मार्केट देखते हैं। ये डाउ जोन्स है, ये भी इस सप्ताह इस वीक में भी काफी अच्छा बढ़ा है। और इसका पहले का लाइफ टाइम हाई था और उसके ऊपर वापस से निकला है। तो ये लेवल्स है जो कि डाउ जोन्स के लिए यहाँ से और खुला नीले आकाश में वो है, और यहाँ से भी वो आगे बढ़ेगा। तो ये देखो, बाकी के देश लाइफ टाइम हाई पे है और हमारा देश अभी भी बीच में झुलस रहा है। उसको खुद को नहीं पता है कि वो ऊपर जाए कि नीचे जाए। ये नाजदैक है, और नाजदैक भी देखो लाइफ टाइम हाई पे ही है, जो कि वहां का आईटी सेक्टर देखता है। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ठीक है, इसके बाद निकाई का देखिए, निकाई। ये निकाय का भी मार्केट देखिए, ये भी लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। यानी बाकी, यानी ग्लोबल मार्केट में कोई भी परेशानी नहीं है, सिर्फ परेशानी है तो हमारे ही मार्केट में परेशानी है। तो जापान का मार्केट भी देखो काफी अच्छा चल रहा है। अभी आते हैं यूएसडी आईएनआर के ऊपर। ये कुछ इंपॉर्टेंस लेवल्स है उसके। हमने बहुत पहले चर्चा की थी कि यहाँ से जब आगे निकलेगा तो ये हमारे लिए खतरे की घंटी देगा। और आपने देखा होगा, यहाँ से जब निकला, यहाँ पे रिटेस्ट हुआ और रिटेस्ट के बाद ये वन साइड मूवमेंट चला गया और हमारे इंडियन मार्केट क्रैशेस हुए थे, बरोबर है। अभी ये लेवल्स है, इस लेवल के नीचे अगर आता है तो हमारा इंडियन मार्केट समझ सकता है, इसका फायदा आईटी सेक्टर को मिल सकता है। तो जैसे जैसे डॉलर के भाव नीचे आएंगे तो हमारा आईटी सेक्टर आगे बढ़ सकता है। और आईटी सेक्टर के हाल तो आप देख ही रहे हो, बहुत बुरे चल रहे हैं। और उसके बाद ये एक इम्पोर्टेंस लेवल है, यहाँ पे आके वो रुक भी सकता है। तो ये आपको एवरी वीक इसकी स्टडी करना है। और जो मैं आपके सामने लक्ष्मण रेखा रख रहा हूँ, रामायण तो सभी ने देखी होंगी बचपन में, और कभी सुना भी होगा जिन्होंने नहीं देखी होंगी। एक लक्ष्मण रेखा रहती है, पता है ना, लक्ष्मण रेखा जो सीता माँ को एक लक्ष्मण रेखा में रखते हैं। जैसे ही लक्ष्मण रेखा सीता माँ पार करती है तो उनके साथ क्या होता है, वैसे ही हमारे चार्ट पे एक लक्ष्मण रेखा हमेशा रहना चाहिए। अगर ये लेवल के हमारे लक्ष्मण रेखा के नीचे जाता है या ऊपर जाता है, तो हमें क्विकली डिसीजन लेना चाहिए कि हमें बाय करना है या सेल करना है। तो ऐसी ही लक्ष्मण रेखा आप भी अपने जो भी तुमने जो लिए हुए स्टॉक्स है, और तुमने जो लिए हुए जो भी इंडेक्स है, तुम जो भी स्टडी करते हो, तो उसके ऊपर ऐसे लक्ष्मण रेखा रहने चाहिए कि इसके ऊपर जाएगा तो मैं बाय करूंगा, इसके नीचे जाएगा तो मैं सेल करूंगा। ये मेरे लिए लेवल्स है, और इस लेवल के ऊपर मैं काम कर सकता हूँ। इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं। सभी लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं, अपन थोड़ा सा अलग से नाम रखते हैं उसको। लक्ष्मण रेखा ही सही रहेगा। यूएसडी आईएनआर के बाद एक इंटेक कर इंटेल कॉर्पोरेशन नास्डैक की कंपनी है। ये देखो, ये भी अपने बिल्कुल लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है।
और अभी जो पैटर्न बना रहा है डबल टॉप पैटर्न, हो सकता है यहाँ से वो नीचे आए, लेकिन अभी भी यहाँ तक की रैली में, यहाँ से जो रैली पकड़ी, बाकी लोगों को पता है यहाँ से रैली होने के बाद 50 वाला 100 रुपये हो गया। और यहाँ पे मान के चलो तुम्हारा अप्रैल महीने में 2026 में एंट्री होती तो इसी महीने में पैसा डबल हो गया है। हो गया ना लगभग आसपास 50 की चीज 100 रुपए में एक ही महीने में। ये इंटेल कारपोरेशन सबको बताऊंगा ये क्या बनाती है, ये चिप बनाती है और जो कंप्यूटर्स में लगती है। अगर आप अपना कंप्यूटर्स कोई पुराना या लैपटॉप खोल के देखोगे या टीवी का चिप्स भी देखेंगे तो ये चिप्स बनाती है छोटे छोटे। तो ये उस कंपनी का चार्ट है और ये देखिए पूरे खुले नीले आकाश में चल रहा है। जो चार्ट आपको दिखा रहा था वो HYNEX, ये शायद ये वाला चार्ट है वो। ये कंपनी है कौन सी, जापान की। और ये स्टॉक देखिए लगभग यहां से जब रैली उसने पकड़ी थी, रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट के बाद देखिए 2,26,000, सॉरी 1,00,000 10,000 लक्ष्य 2,26,000 वाला ये लोग 23 लाख हो गया। 2 लाख वाला स्टॉक, 2,26,000 वाला स्टॉक 23 लाख हो गया, यानी कितना गुना बढ़ा है। 2025 का, 2025 में एंट्री होता है और आज 2026। नहीं कही तो हमने अगर यहां से भी खरीदा रहता तो 10 लाख का स्टॉक 23 लाख हो गया, यानी ऑलमोस्ट डबल। और अप्रैल 2026 की बात है और एक ही महीने में पैसा डबल। और हमारा मार्केट अभी भी, तो ऐसे चार्ट कभी हमारे नसीब में मिले, हम लोग ऐसा भी सोचते हैं ना कभी ऐसा इंडियन मार्केट में हमारे हाथ में ऐसा एक स्टॉक लग जाए, तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, तो लग जाएगी हर चीज आपने। आइए देखते हैं हमारे इंडिया का सबसे ज्यादा आधार स्तंभ माना जाता है निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को। ये इंडेक्स में काफी जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, तो ये स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में पैसा लगाते हैं। और ये जब कंपनियां बढ़ती है तो ये मल्टी बैगर हो सकती है, जस्ट लाइक जैसे अभी तुमको दो चार्ट दिखाया, मैंने हाइनिक्स का चार्ट दिखाया और एक इंटेल का चार्ट दिखाया। हो सकता है आपने इन 250 कंपनियों में से कोई एक ऐसी कंपनी बन जाएगी तो तुमको महीना 2 महीने में या 1.5 महीने भी, हो सके तो साल भर में भी डबल दे दे। हमारे लिए साल भर में भी पैसा डबल हो गया तो बहुत बड़ी बात है। तो आप क्लोजली 250 इंडेक्स को ट्रैक करते रहिएगा। अगर ये 16,000 ये वाला जो लेवल है इसको 16,300 को प्रॉपर होल्ड करता है और ये लेवल्स के ऊपर निकलता है तो आने वाले दिनों में ये 250 इंडेक्स के जो भी चार्ट है इसमें अच्छी खासी रैली आ सकती है। इसमें से मैं आपको कुछ स्मॉल कैप के एक दो स्टॉक भी दिखाऊंगा जिसमें अभी अच्छी खासी रैली हो चुकी है या होंगी भी आगे, तो हम लोग ऐसे भी चर्चा करेंगे। तो निफ्टी स्मॉल कैप, अगर आपको किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप भी इसका प्रॉपर तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। और पिछले सप्ताह भी और उसके पहले के सप्ताह में भी अपन ने निफ्टी मिड कैप इंडेक्स की चर्चा की थी। और निफ्टी मिड कैप इंडेक्स ने लाइफ टाइम हाई लगाया है और नए नए लाइफ टाइम हाई लगाया। और आपने इससे रिलेटेड स्टॉक भी देखे होंगे जैसे पॉली कैप, क्यूमिंस इंडिया, KEI इंडस्ट्रीज, इन्होंने भी अपने लाइफ टाइम हाई पे वो चल रहे हैं और आगे चल भी सकते हैं। तो ये एक चार्ट आपको क्लोजली ट्रैक करना है और इससे रिलेटेड स्टॉक आपको देखना है। गोल्ड, गोल्ड में क्या चल रहा है, गोल्ड एक साइडवेज में हो गया, ये इसी रेंज में चलेगा। अभी गोल्ड में जो तेजी आना था वो आ गई है।
तो हो सके तो आप इधर से कहीं, जिसके पास अभी भी होल्ड होगा वो लोग स्विच कर डालिए, बहुत अच्छा भाव मिल रहा है। कभी इस लेवल के ऊपर निकल जाएगा, बंद हो जाएगा 1,80,000 के बाद, तब जाके इसको खरीदी की सोचना है। अभी अपना पैसा इधर से निकाल के कहीं और जगह शिफ्ट कर दीजिए। सिल्वर, सिल्वर का भी सेम हाल है, वो अभी एक ही रेंज में रहेगा। और इसी रेंज के दायरे में आपको खेलना है। अगर जो पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे करते हैं, तो उनके लिए ये लेवल्स है। ये क्रूड ऑयल का चार्ट है, तो आप क्रूड ऑयल को भी देख सकते हैं। तो क्रूड ऑयल भी आ, हम बहुत पहले चर्चा करते थे कि ये लेवल्स क्रूड ऑयल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर भागेगा तो ये वन साइड भागेगा। तो क्रूड ऑयल का चार्ट देख लीजिए, ये डबल टॉप भी बना है ऊपर से। तो इसमें ये लेवल्स काफी अच्छी इंपॉर्टेंस है। इसके ऊपर बंद आएगा तो क्रूड ऑयल के भाव और बढ़ सकते हैं। तब तक क्रूड ऑयल इसी रेंज में या इसी दायरे में रहेगा। और लास्ट में जाते जाते आपको कॉपर का भी देख लेते हैं हम लोग। कॉपर लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, तो ये एक अच्छा स्टॉक और ये अच्छा एक विकल्प हो सकता है आपके लिए। तो ये कॉपर, कॉपर पे भी ध्यान रखिएगा। तो जहां तक आपको अगर समझ में आया, मैंने जो मुझे, जैसे कि आपने जो प्रोग्राम की रूपरेखा थी, ग्लोबल मार्केट अपडेट भी देख लिया हमने, कमोडिटी भी देख लिया, करेंसी मार्केट में यूएसडी आईएनआर वो हमने देखा, इंडियन मार्केट का अपडेट देखा। अब आ जाते हैं तुम्हारे क्वेश्चन एंड आंसर वाले सेशन पे। तो प्लीज अपने चार्ट में अ, डालिए कि आपका कौन सा स्टॉक्स है। तो हम लोग उस स्टॉक को देखते हैं और चर्चा करते हैं। देन मुझे भी कोई स्टॉक आपको दिखाना है, तो हम लोग उसको, आप लास्ट तक बने रहिएगा, तो आपको बीच बीच में एक अच्छे अच्छे स्टॉक्स दिखते रहेंगे। तो 5-6 स्टॉक है जो मुझे आपको दिखाना है, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप अपने कमेंट्स में स्टॉक के नाम डालिए, हम लोग उसको एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला सुरेश जी का आया मैरिको। देखो, मैरिको एक ऐसा स्टॉक है जो एफएमसीजी सेक्टर चल रहा है, नहीं चल रहा है, और ये अपना वन साइड रैली पे है। तो आप इसमें अगर निवेशित है तो निवेशित रहिए, और एक लक्ष्मण रेखा डाल के रखिए। जब तक यहाँ तक है मैं सेफ हूँ। और ये दो लक्ष्मण रेखा आपकी रहनी चाहिए, और इसके नीचे की खरीदी है तो आप ये लेवल तक बने रह सकते हैं। लेकिन नया निवेश करने में इससे अच्छे विकल्प हमारे पास मार्केट में है। अगर नया निवेश करना है तो इसमें मत करिएगा। पुराना निवेश है तो ये लक्ष्मण रेखा डाल के बने रहिए। वॉश, देखो बॉश, बॉश में भी ऐसा कुछ है नहीं कि हमको इसको लेना चाहिए। जब तक इस लेवल के पार नहीं होता हम लोग बॉश में कोई एंट्री नहीं करेंगे। और इस लेवल को होल्ड करके रखा है अभी तक, तो देखते हैं। अगर इसके नीचे ये ट्रेड होता है तो ये लेवल्स आराम से बॉश, बॉश के पास आएगा। तो नया निवेश मत करिएगा। जो निवेश है, ये वाला लक्ष्मण रेखा डाल के रखिए, इसके नीचे जाता है तो एक बार के लिए निकल जाइए। अदानी टोटल गैस, देखो अदानी टोटल गैस में आप निवेश कर सकते हो ये लेवल्स के ऊपर जाने के बाद। और वैसे भी गया था। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ह्यूज वॉल्यूम भी है, और कंपनी अभी डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, 12 जून को डिविडेंड देने वाली है 25 पैसे का।
तो इस लेवल के ऊपर कोई कैंडल क्लोज होती है वीकली, तो जाके इसमें आप निवेश कर सकते हैं। और नई खरीदारी करनी है तो इसके ऊपर। और अगर किसी ने 500 उसके नीचे अगर खरीदी किया है तो आप बने रह सकते हैं। एक लक्ष्मण रेखा यहाँ पे डाल के रखिएगा। तो ये एसएल तुम्हारा बनता है, ये काफी दूर एसएल है, वो है 600 रुपए का। और नया निवेश करना है तो थोड़ा थोड़ा पैसा इसमें आप निवेश कर सकते हैं। वैसे भी अदानी के शेयर्स में काफी अच्छी तेजी आ रही है। कैंप्रो में तो शायद मैंने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे एंट्री होता है, 2 दिन रुलाया था। यहाँ पे एंट्री हुआ था, 2 दिन रुलाने के बाद ये कल ही 24%, इस वीक में 24% गया है। तो काफी अच्छा स्टॉक है, इसमें आप निवेशित रह सकते हैं। निवेशित है तो तुम्हारा एसएल ये होता है, इसके नीचे अगर बंद होगा तो आप उसको एग्जिट कर सकते हो, नया खरीदारी भी कर सकते हो। नया खरीदारी इसके यहाँ तक आएगा 917, 950 तक भी मिलेगा, तो आप इसमें नया निवेश कर सकते हो। सेलोकर जी, मैं आपके ये जो सीजी पावर है, जेएसडब्ल्यू, लॉयर्स मेटल और ये क्या क्या है जो आपने 5-6 डाला है, उसमें से सिर्फ 2 या 3 ही ले पाऊंगा, पूरे के पूरे स्टॉक नहीं दे पाऊंगा। तो सीजी पावर को देखते हैं। देखो, सीजी पावर में कोई दिक्कत नहीं है। सीजी पावर खुले नीले आकाश का स्टॉक है, और इसमें बहुत जल्दी 4 डिजिट दिखेंगे, हम लोग ऐसी आशा करते हैं। और अगर आपके पास पुराना निवेश है तो आप यहाँ पे एक लक्ष्मण रेखा डाल के निवेशित रह सकते हो। अगर कभी ये लेवल्स के आसपास मिलता है आपको 850 के आसपास, तो आप नई खरीदी भी कर सकते हो। जी पावर। वाह, क्या स्टॉक है! ऐसे स्टॉक्स अगर हमको मिले तो 572 वाली चीज 862 हो गई। और जिन्होंने भी यहाँ पे निवेश किया है उनको 50% का तो प्रॉफिट सिर्फ महीने भर में आ गया। तो देखिए, हमारे इंडियन स्टॉक में भी ऐसे स्टॉक है, भले ही हमारा मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है। और ऐसा एक स्टॉक है जो अभी बहुत जल्दी, यानी एक ही महीने में 50% देना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो देखो, हमारे इंडियन मार्केट में भी ऐसे स्टॉक्स है। और आप बने रहिए। अगर दिन का एंट्री हुआ है उनको तो बहुत बहुत बधाई है कि ऐसा स्टॉक अभी अपन ने ऐसे मार्केट में खोजा है। तो मैं आपको तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूँ। और आशा करता हूँ कि आप ऐसे ही स्टॉक आगे ढूंढे और हमारे दर्शकों को भी ग्रुप में डाल के दे दीजिएगा। तो देखिए, अगर आपको जो पढ़ा है, जो मेरे स्टूडेंट है, उनका तो कहीं यहाँ पे एंट्री हो गया होगा या यहाँ पे एंट्री हो गया होगा। तो लगभग 50-60% मिलना ऐसे बाजार में बहुत बहुत अच्छी बात है। तो आप भी रखिए। अगर कभी मौका नहीं मिला है, कभी अरे ये रिटेस्ट होता है या कोई क्या बोलते हैं, कोई पैटर्न बनाता है, तो आप इसमें वापस। और पावर सेक्टर तो देखा ही है, पावर सेक्टर तो हमारा बूम में ही है। तब तक जिन्होंने सवाल नहीं पूछे, आप भी आपके चार्ट्स डाल सकते हो यहाँ पे। जेएसडब्ल्यू स्टील भी वैसा ही है जैसे मैरिको का चार्ट है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इसके लिए आपकी लक्ष्मण रेखा ये रहना चाहिए, इसके नीचे अगर क्लोज होगा तो ही हम निकलेंगे, तब तक आप निवेशित रहिए। और एक आपका वेदांता का चार्ट लेता हूँ। वेदांता में भी कोई तकलीफ नहीं है, ये भी नए मुकाम हासिल कर रहा है। ये भी खुले नीले आकाश में है। वेदांता का चार्ट, यानी वेदांता ऐसा एक शेयर है जो हमारे पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। ये कम से कम डिविडेंड तो देता ही देता है। और अभी तो ये खुले नीले आकाश में है।
ये देखिए, जैसे ये जी वेर्नोवा T&D इंडिया लिमिटेड, ये भी खुले नीले आकाश में है। तो यहाँ तक आप निवेशित रह सकते हो, इसके नीचे जाएगा तो एक बार का ट्रेंड खत्म हो जाएगा। जब तक इसके ऊपर है तब तक आप इसमें बने रह सकते हैं। चलो, तब तक किसी के चार्ट नहीं दिख रहे, यानी किसी का क्वेश्चन नहीं आया है, तब तक मैं एक आपको एक स्टॉक दिखाता हूँ और उसके बाद वापस से तुम्हारे इसमें आ जाएंगे। वो कार्ड है WOCK। देखो, ये ओकार फार्मा का चार्ट है और ये देखो इसका मंथली ब्रेकआउट हुआ है। और फार्मा सेक्टर, कुछ दिनों पहले फार्मा सेक्टर में तेजी थी और ये वोकार फार्मा है जो यहाँ से निकल गया है मंथली चार्ट में। वीकली चार्ट में भी देखिए तो इस सप्ताह, इस वीक में 28 यानी 29% का मूव दिया है। वैसे तो इसने 30% का मूव दिया है और ये बंद होते हुए 30% पे आ गया। डेली चार्ट पे देखेंगे आप तो ये जो गैप बनी हुई है, ये जो आपको गैप दिख रही है यहाँ से लेके ये वाली गैप, ये अगर कोई स्टॉक के बीचों बीच बनती है, ये बहुत पावरफुल होते हैं और इसको रन अवे गैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रन अवे गैप। ये अगर इधर कहीं बनता था या इधर भाई जैसे ये बना है, तो इसको रन अवे गैप नहीं बोलेंगे। जो ये गैप दिख रही है ना आपको, ये गैप से लेके ये गैप, इसको रन अवे गैप नहीं बोलते हैं। लेकिन ये अपने लाइफ टाइम हाई के पास अगर कोई कैंडल गैप अप ओपन होती है और उसके बाद कंटिन्यूशन में बढ़ती है तो उसको रनअवे गैप बोलते हैं। और ये बहुत पावरफुल होता है। और आप देखिए, अगर ये हाइस निकालेंगे तो और ये 20-30% आगे बढ़ने की दमखम रखता है। या इस कैंडल का 50% भी 50% में आपको मिलता है या कोई बुलिश सिग्नल दिखाता है तो आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। तो ये स्टॉक्स है जो काफी मुझे अच्छा लग रहा है और आप भी देख सकते हो खुद होके। खरीदने के पहले आपके जो भी वित्तीय सलाहकार है उनसे पहले सलाह लीजिएगा। चार्ट दिखने में तो अच्छे लगते हैं, फिर हम लोग एंट्री करते हैं और जब हम लोग एंट्री करते हैं तभी वो नीचे आता है। तो ये था एक ओकार फार्मा। मुझे लगता है कि आपके सभी को सभी के कुछ सब मैंने सभी के सवालों का जवाब दिया है जो जिन्होंने भी चार्ट पे डाला है। सर और किसी के सवाल नहीं है क्या? सर GBPIL जो था अभी देखे थे उसमें डेली में लगाइए, वो उसको रनअवे गैप बोलते हैं क्या? जी। जी पावर। जी पावर। हाँ, डेली में। ये तो अपर सर्किट पे अपर सर्किट लग रहा है, यहाँ पे कहाँ रन हो गया आप? ये ये गैप 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 जो है इसको नहीं बोलेंगे? नहीं नहीं नहीं, ये अपर सर्किट पे अपर सर्किट लग रहा है। ये डेली अपर सर्किट, अरे वो खोलते बरोबर अपर सर्किट लग रहा है। अच्छा। मैं चाहूंगा कि ऐसे शेयरों से था काफी थोड़ा सा दूर रहिएगा। ये करना है तो कम निवेश करिएगा। अगर ऐसे सर्किट लगते हैं, जब ये नीचे आएगा तो लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगेंगे और निकलने का मौका नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और थोड़ा सा क्वांटिटी अपना हिसाब से, अगर आपने बहुत नीचे से लिया हुआ है तो अपना छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करते रहिएगा। स्टॉक में ऐसा कुछ है ही नहीं लेने लायक। अगर ये लेवल पार करेगा तो ही आप ले सकते हैं।
और ऐसा कुछ नहीं, इससे अच्छे विकल्प है मार्केट में। तो अगर आप पहले से यहाँ से अगर कहीं से निवेशित है तो बने रह सकते हैं, नहीं तो नया खरीदारी करने में इसमें कोई कोई भी दिलचस्पी मत रखिएगा। इससे बेहतर विकल्प है, एक स्टॉक है और किर्लोस्कर ऑयल एंड इंजीनियरिंग। जैसे अभी आप हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी आ, कि निफ्टी स्मॉल कैप 250, उसका भी ये हिस्सा है। तो देखिए ये स्टॉक आने वाले दिनों में ये तुमको बहुत जल्दी डबल होने का पोटेंशियल रखता है। मे बी ये 2-4 सालों में 5 डिजिट में भी जा सकता है। तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये स्टॉक काफी अच्छा है, ऐसा नहीं कि मैंने बोला इसकी वजह से ऐसा होगा। ये उतार चढ़ाव भी आ सकता है इसमें, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन बहुत अच्छा स्टॉक है। तो इसको भी आप अपने रडार पे रख सकते हैं। देखिए ये काफी इंटरेस्टिंग चार्ट है। मरीन, ये यहाँ पे तुम्हारा एंट्री होता था, और अब नया एंट्री तुम्हारा इधर होगा। तो इसको आप रडार पे रख सकते हैं, नई खरीदारी भी कर सकते हो। क्वांटिटी थोड़ी सी छोटी रखेगा, इसके ऊपर निकलने के बाद थोड़ा जो क्वांटिटी और बढ़ा सकते हो। तो इसका टारगेट क्या होगा, जो ये डेप्थ है, ये जो यहाँ से लेके ये जो डेप्थ है, इसी का तुम्हारा आने वाले आगे के लेवल्स डिसाइड हो गए। यहाँ से लेके ये जो लेवल्स है ना, ये 112% का लेवल है। तो यहाँ से तुम्हारा स्टॉक कम से कम 50% तो भी देगा। पर डेली चार्ट में जाके देखते हैं कि सर्किट वाले स्टॉक तो नहीं है, सर्किट वाला स्टॉक नहीं है, अच्छा स्टॉक है। और देखिए तो ये लास्ट वीक ही यानी लास्ट कैंडल में ही 8 साढ़े 8% का मूवमेंट दिया। शायद रिजल्ट था, इसका रिजल्ट भी काफी अच्छा आया है। तो ये स्टॉक अच्छा है, इसको आप रडार पे रख सकते हो। अगर नया निवेश किसी ने किया होगा तो ये एक लाइन डाल दो, इसके नीचे जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा। जो भी कुछ लॉस प्रॉफिट होगा वो लेके इसके नीचे बंद होने को होना, ठीक है। बाकी लोगों के सवाल जवाब नहीं आ रहे। ये चार्ट मैं आपको सबसे लास्ट में दिखाने वाला था HFCL का, लेकिन आपका क्वेश्चन आया तो मेरा फर्ज है कि बताना। ये मेरे लिस्ट पे है और लास्ट में ही था, ये मैंने निकाल के रखा है यहाँ पे लास्ट में ही है। तो ये भी काफी अच्छा चार्ट है। और जो स्टूडेंट है उन्होंने यहाँ पे लेने को चाहिए था। तो ये 50 रुपए वाला स्टॉक यानी 90 वाला स्टॉक 180 हो गया है, यानी ऑलमोस्ट डबल हुआ है एक ही महीने में। तो हमारे इंडियन मार्केट में भी ऐसे स्टॉक है कि जो हमारा मार्केट साइडवेज है फिर भी देखो स्टॉक पोटेंशियल रखते हैं डबल होने के। और ये अपना लाइफ टाइम हाई पे है। तो और इसकी आगे बढ़ने की ज्यादा से ज्यादा और चांसेस है। हो सके तो तुमको ये 4 डिजिट में भी दिख सकता है दिवाली के बाद या दिवाली तक, ऐसा भी हो सकता है। इस तो काफी अच्छा है, निवेशित है। अगर आपने लिया है तो बने रहिए। और हो सके तो इसमें सिप भी कर सकते हो आप, धीरे धीरे करके। तो इसमें बने रहिए। ये स्टॉक पे थोड़ा सा ध्यान रखना और खुद होके एक स्टडी करना
ये धीरे 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 आगे बढ़ रहा है, और कभी यहाँ इस लेवल पे आते हैं तो आप इसमें निवेश कर सकते हो। और इसके बाद इसका जो पड़ाव है, ये निकलने के बाद ये सीधा 3,000 रुपये तक बढ़ने का पोटेंशियल रखता है। तो ये स्टॉक पे भी थोड़ा सा नजर रखेगा, अपने वॉच लिस्ट में डाल के आप इसमें रख सकते हो। ये भी वैसे ही स्टॉक है। ये लेवल्स कुछ इसने पार किए थे, और इस लेवल के बाद डायरेक्ट तुम्हारा रेजिस्टेंस यहाँ पे था, और प्रॉपर रेजिस्टेंस को छू के वो नीचे आया है। सुरेश जी, मैं अभी आपके ज्यादा स्टॉक नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि वादे के मुताबिक मैं एक पर्सन के 2 या 3 ही स्टॉक देखता हूँ, और उसके ऊपर नहीं। फिर कभी मौका मिलेगा तो इस स्टॉक पे भी चर्चा करेंगे। तो ये देखिए, ये लेवल्स है। इस लेवल के पार निकलने के बाद इसने ये लेवल्स को प्रॉपर क्या बोलते हैं, तुम्हारा टारगेट पूरा हुआ। अब तुम्हारे लिए ये विकल्प हो सकता है कि इसके पार निकलने के बाद तुम्हारी एंट्री होगी, और तुम्हारा टारगेट ये हो सकता है। तो देखो, यहाँ से भी अच्छा खासा पोटेंशियल है। तो ये स्टॉक पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखो। ये 30% का मूवमेंट कभी भी दे सकता है, 30% मायने रखते हैं। और किसी के न्यू मैसेज नहीं आ रहे। देखो, हिंदुस्तान यूनिलीवर पे ऐसा कुछ अभी है नहीं कि हम लोग इसको खरीद सकते हैं। अगर पुराना खरीदी है तो तुम्हारे लिए ये लक्ष्मण रेखा है, इसके नीचे जाएगा तो आप इसमें निकल सकते हो। नई खरीदारी का कोई मन मत बनाओ, इससे अच्छे विकल्प मार्केट में है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। ओ एफ एस एस ने तो काफी अच्छी तेजी दे चुका है, ओरेकल फाइनेंस सर्विसेज। तो देखिए, यहाँ पे जब डबल बॉटम बनाया था इस लेवल पे और इस लेवल पे, यहाँ से निकल के वो स्टॉक काफी अच्छा पोटेंशियल यानी लेके वन साइड रैली दिया है। तो या उसके लिए ये लेवल्स थे इम्पोर्टेंट। तो जो पुराना निवेशित है, तो उसके लिए ये लक्ष्मण रेखा है। और अभी जहाँ पे बंद है वहां पे भी नई खरीदारी हो सकती है थोड़ी थोड़ी, लेकिन उसके लिए ये स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रहेगा। इसके नीचे अगर बंद होता है तो आपको निकल जाना चाहिए। जिनको भी सवाल पूछना है जल्दी जल्दी पूछिए, क्योंकि टाइम समाप्त हो रहा है। तो बंधन बैंक भी काफी अच्छा स्टॉक है, आप यहाँ पे ले सकते हो, और धीरे धीरे इसको निवेशित रह सकते हो। ये कुछ लेवल्स है, इसके ऊपर निकलने के बाद इसमें एक रैली आ सकती है, और इसका पहला पड़ाव ये हो सकता है। अगर यहाँ से निकलने के बाद यहाँ तक जाएगा, और ये कितना परसेंटेज है हम लोग देख लेते हैं। तो ये 20% की रैली कभी भी दे सकता है इसके ऊपर निकलने के बाद। अगर आपका लिया हुआ है तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली एक एलओसी ये डाल के देखिए, लक्ष्मण रेखा। इसके नीचे जाएगा तो आपको एग्जिट होना पड़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल से 9, 8, शायद 15 से 16 रुपए का एसएल लगेगा इसमें। तो ये 250 रुपए तक आराम से जा सकता है। पुराना लिया हुआ है तो निवेशित रहिए, नया लेना है तो इसके ऊपर निकलने दीजिए।
जब इसका आईपीओ आया था तो आप अपने क्या बोलते हैं डेट ऑफ बर्थ के लेवल पे गया था, उसके बाद नीचे आया। जैसे ही उसने अपना डेट ऑफ बर्थ का लेवल पार किया तो ये वापस से सीमित डाटा है हमारे पास, लेकिन पावर सेक्टर को मद्देनजर रखते हुए इसको देखा है। अगर आपको यहाँ पे निवेश करना है तो आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस ये रहेगा, और ये काफी दूर है। और कम से कम 18% की रैली तो इसने लास्ट वीक ही दी थी। तो कभी इस लेवल पे अगर मिलता है तो वापस से खरीद सकते हो, या फिर 300 रुपए के आसपास अगर मिलेगा तो एक बार कोशिश कर सकते हो, और तुम्हारा तुम्हारा यहाँ से नेक्स्ट लेवल 360 400 तक आ सकते हैं। ये अपोलो माइक्रो सिस्टम का है, इसमें भी आप निवेशित रह सकते हो। ये तुम्हारी लक्ष्मण रेखा है, इसके नीचे जाएगा तो आप एग्जिट कर सकते हो, तब तक आप उसमें निवेशित रह सकते हो। काफी अच्छा स्टॉक है। अगर आप वॉल्यूम की देखेंगे तो यहाँ पे कुछ बड़ी संस्थाओं ने पैसा लगाया हुआ है, क्योंकि तुम और हम लेके इतनी बड़ी कैंडल्स नहीं बना सकते, या इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं बना सकते। तो कोई बड़ी संस्था है जिन्होंने यहाँ पे खरीदा हुआ है, और यहाँ से ही वो खरीदते आ रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो इतने पुराने वॉल्यूम्स इधर थे। यही वॉल्यूम का अगर आप यहाँ पे लाइन डालेंगे तो देखो, यहाँ पे यहाँ पे बहुत बड़ी संस्थाओं ने लिया। मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, जहां पे खरीदा था वहीं से देखो तुम्हारे वॉल्यूम्स इंक्रीज मोड पे चले गए, और यहाँ पे देखना तो यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज मोड पे थे, और ये यहाँ पे वॉल्यूम बढ़े हुए थे। इसका मतलब इनको और क्वांटिटी चाहिए, बड़ी संस्थाओं को और क्वांटिटी चाहिए, तो उन्होंने अपनी क्वांटिटी पे यानी लगभग 180 190 के आसपास उन्होंने और जम के खरीदी किया है। अब देखो यहाँ से तुमको बहुत जल्दी यहाँ से 30% 40% कभी भी दिख सकता है। यही स्टॉक था जो मैं आपको सबसे लास्ट में दिखाने वाला था, और ये स्टॉक काफी मेरे को अच्छा पसंद आ रहा है। थोड़ा सा इसमें सर्किट वाला तो लफड़ा है ही नहीं, तो इसको थोड़ा सा आप देखिए, अपने खुद होके स्टडी भी करिए। अ, और इसमें बने रहिए, जिनका भी पुराना खरीदारी है। तो मैं आशा करता हूँ कि जो हमने एक नया प्रोग्राम चालू किया है, द सैटरडे स्टॉक शो, ये एवरी सैटरडे शाम को 7:30 बजे रहेगा। और आपको नई नई चीजें सीखने के लिए मिलेगी, नए नए स्टॉक देखने के लिए मिलेंगे मेरे तरफ से। और आपके क्वेश्चन एंड आंसर के भी पूरे सवालों के मैं आपको जवाब दूंगा। सिर्फ कृपया करके बस विनंती है कि आपके दो से ज्यादा स्टॉक मत बताइएगा। कभी रहा तो हमारे पास टाइम तो उसका भी सदुपयोग कर सकते हैं, क्योंकि सभी को मौका मिलना चाहिए। तो जाते जाते एक मैसेज आया है, उनको भी हम लोग देख सकते हैं। JSW एनर्जी, देखो JSW एनर्जी में काफी अच्छा है। इसमें आप निवेश कर सकते हो नया। अगर निवेश करते हो तो एक लक्ष्मण रेखा आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, इसके नीचे जाएगा तो आपका पोजीशंस आपको काटना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि यहाँ से इस पड़ाव तक जा सकता है। अभी कभी कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, 5 जून को इसका डिविडेंड मिलेगा 2 रुपए का। तो बने रह सकते हो आप, नया भी खरीदारी कर सकते हो। एनर्जी सेक्टर वैसे ही बुलिश है।
ये पहला तुम्हारा लेवल्स हो सकता है, इसके ऊपर ये लेवल्स है, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस है और एक ही रेजिस्टेंस है जो कि यहाँ पे इधर थोड़ा सा, यहाँ से इधर जाने में थोड़ा सा दिक्कतें आ सकती है। तो नया निवेश किया है तो ये टारगेट पकड़ के चल सकते हैं आप। जैसे कि हमारा प्रोग्राम का शेड्यूल था, उस हिसाब से हमने सभी टॉपिक पे कवर किया है। अगर कोई टॉपिक छूट गया होगा तो आप मुझे याद दिला सकते हो। तो टॉपिक ऐसे थे: ग्लोबल मार्केट अपडेट, जो कि हमने देख लिया; कमोडिटी मार्केट अपडेट, वो भी देख लिया; करेंसी मार्केट में वो भी देख लिया; इंडियन मार्केट का था, वो सब देख लिया; और तुम्हारे क्वेश्चन एंड आंसर भी हमने ले लिए। और एक प्रोग्राम मैं जल्दी शुरू कर रहा हूँ, जो कोई इंटरेस्टेड है आप मुझे फोन करिए। ये यहाँ पे मेरा नंबर दिया हुआ है। ये प्रोग्राम है द समर फाइनेंशियल की पाठशाला, ओनली फॉर मम्मी एंड किड्स के ऊपर। तो आपके घर में छोटे बच्चे होंगे जो कि 10 साल के ऊपर हो, 10 साल के ऊपर होंगे, उनके लिए है ये प्रोग्राम। और उनके बच्चों के लिए भी है, और स्पेशली मम्मी लोगों के लिए है जो लोग घर में किचन का सिर्फ काम करते हैं, वो सिर्फ किचन का काम ना करते हुए आप अपने हस्बैंड को या खुद को या आने वाले आपका फ्यूचर, जो आप बच्चों को लेके बहुत क्या बोलते हैं, टेंशन में रहते हो कि मेरे बच्चों का क्या होगा, कैसा होगा। आप दुनिया देख रहे हो, अलग अलग टेक्नोलॉजी आ रही है। सिर्फ किताबी ध्यान रहने से कुछ नहीं होता, थोड़ा सा फाइनेंशियल नॉलेज भी रहना चाहिए। तो ऐसा एक प्रोग्राम लेके आ रहा हुआ, और इसका फीस भी बहुत कम है, जो कि तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी से मैंने बहुत कम रखा है, क्योंकि किड्स इन्वॉल्व है इसलिए। और आप इतना बेयर भी कर सकते हो। ये पूरा महीना भर प्रोग्राम चलेगा, सैटरडे संडे होगा। जिनको फिजिकल अटेंड करना है तो वो फिजिकल अटेंड करने भी आ सकते हैं, जिनको जूम पे अटेंड करना है, कुछ क्वेरीज है बच्चों से रिलेटेड, या बच्चों को अभी तक नहीं पता कि फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होता है, पैसे का करना क्या पड़ता है। हम लोग बच्चों को यही बताते हैं कि साला पैसा कमाना मुश्किल है। जो भी पेरेंट्स है आज तक अपने बच्चों को यही बताया होगा ना, पैसा कमाना मुश्किल है करके। हाँ या ना? जिनके भी बच्चे हैं, अगर आपको कभी कभी चॉकलेट की जिद करते होंगे, कभी कुछ चीज से रिलेटेड की जिद करते होंगे, तो आपको यही लगता होगा, आप उनको बोलते होंगे ना, कभी वर्ड निकला ही होगा मुंह से कि भैया पैसा कमाना आज के डेट में बहुत मुश्किल है। बोला है कि नहीं बोला है? फ्रैंकली बताइए यार, हाँ या ना? यानी कोई, यस सर। यस सर, यस सर। मेरे को लगता है कि सब सब यंग ही समझ रहे हो कि आपकी शादी वादी नहीं हुई है। देखो, हम लोग पहले से ही बचपन से ही बच्चों का माइंडसेट ये करके देते हैं कि बच्चे को यही बोलते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है। तो उसके ब्रेन में वही चीज हैमर होती है, उसको लगता है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप उनको अभी से यही सिखाओ कि पैसा कमाना चुटकी का खेल है, बहुत आसान है। और यही बार बार उनसे दोहराओ, और बच्चों को बोलो कि पैसा कमाना बहुत आसान है। मेरे ख्याल से मेरे जो स्टूडेंट है, जो यहाँ पे जो फिजिकली आते हैं, वो मेरे बच्चों को देखते होंगे तो उनको लगता है होगा कि उनका फ्यूचर कहीं ना कहीं कैसे तो भी सेटल हो ही जाएगा। तो देखिए, टॉपिक भी अच्छा है, मम्मी की रसोई के बजट से लेकर बच्चे के पिगी बैंक तक। पिगी बैंक क्या करता है? हम लोग घर में पिगी बैंक देते हैं बच्चों को। पिगी बैंक में क्या होता है बेटा, हम जो भी देते हैं वो पिगी बैंक में पैसा डालता है। जो डाला हुआ पैसा है उसका कोई इंटरेस्ट मिलता है उनको। अगर आपने 2,000 पूरे साल भर में पिगी बैंक में डाले होंगे, तो 2,000 का 2,000 1 रुपया मिलेगा कि 2,000 मिलेगा? 2,000। तो पिगी बैंक से भी हटकर कोई चीज आया हुआ है मार्केट में, और वही इंस्ट्रूमेंट है जो मम्मी को समझाएंगे और मम्मी अपने बच्चों को समझाएंगे, और पैसा कमाना दोनों को भी इतना आसान लगेगा कि वो लोग बोलेंगे कि हम लोग अभी तक कर क्या रहे हैं। जैसे महंगाई, बच्चों के इन्फ्लेशन क्या है, महंगाई क्या है, ये अभी भी नहीं पता। आप अपने बच्चों को डेली 10 रुपए का चॉकलेट तो जरूर देते होंगे, यस सर। लेकिन उस 10 रुपए का अहमियत अगर आज अभी से हम लोग उनको समझाएंगे कि 10 रुपए की चॉकलेट लेने से अच्छा तू 10 रुपए के वो चॉकलेट के शेयर्स खरीद, या जो
चॉकलेट खाते हैं, उसके अलावा कोई दूसरे कंपनी के कुछ वेपर्स खाते होंगे, पिज्जा नूडल्स, ये सब हम लोग खिलाते हैं बच्चों को। उनके साथ साथ खिलाने के साथ साथ उनको निवेश करना भी सिखाइए कि बेटा कि ये 10 रुपए की चॉकलेट मत खा, तू इसमें निवेश कर, उसके बाद जो तू उस कंपनी से पैसा कमाएगा, एक नहीं 2 चॉकलेट खाना। तो उनको उस चीज का और एक अलग इंपॉर्टेंस पता चलेगा। तो ये कंसेप्ट है, गोल्ड और सोने, गोल्ड और एफडी से भी बढ़कर कोई निवेश होता है। अगर आपके घर में गोल्ड है, वो क्या पैसा डेली बढ़ता है? कैश इन हैंड है तुम्हारे पास, वो इमरजेंसी के लिए लिया हुआ है गोल्ड है। जब कभी तुम्हारे घर में कोई बीमार होगा, या कभी मेडिकल इमरजेंसी आएगी, या कभी कुछ होगा, तो आप उसको गहान रखने जाओगे, तो तुमको वो वाला भाव नहीं मिलेगा जो अभी भाव चल रहा है, क्योंकि लोग तुम्हारे मजबूरी का फायदा लेके तुमको और कम रेट पे लाके बोलेंगे कि नहीं हम लोग देंगे। क्या ये सही बोल रहा हूँ? तुम्हारे यानी जब तुम मुसीबत में होंगे, अगर सोने का भाव 1,80,000 चल रहा है, क्या तो लोग तुमको 1,80,000 देंगे उस दिन? देगा क्या कोई 1,80,000? अगर आज का मार्केट का भाव है 1,80, अगर आपके घर में आज इमरजेंसी आ गई है और आपके घर में गोल्ड है, तो क्या तुमको आज कोई 1,80 देगा? सीधा बोलेगा भैया 1,20 1,30 देता हूं, तो आप उस टाइम में दे भी दोगे, क्योंकि इमरजेंसी है। तो वही इमरजेंसी फंड रखिए, जो हमने गोल्ड या ये सब चीजें बनाई हुए, तो इसको तोड़ने का कोशिश मत करिएगा। तो वो कैसे करेंगे, वो सब चीजें सिखाया जाएगा। म्यूचुअल फंड क्या होता है, सिर्फ एसआईपी के जरिए हम लोग कैसा पैसा बनाने सकते हैं, वो बच्चों को सिखाएंगे। शेयर मार्केट की एबीसीडी बच्चों को सिखाएंगे, उनकी मम्मी को भी सिखाएंगे, कि जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे घर में सवेरे उठने के बाद हम लोग सबसे पहले ब्रश करते हैं, और ब्रश से लेके रात के सोने तक के, इसमें हम लोग सब शेयर बाजार से रिलेटेड की शेयर चीजें यूज करते हैं। लेकिन कभी घर के लोग सोचते ही नहीं कि साला इस कंपनी के ये चीज लेने से बेटर है कि इसके में निवेश करें। कभी ऐसा सोचा ही नहीं। अगर उस टाइम में कोई ऑयल के शेयर खरीदे रहे रखे रहते, तो पहले शक्कर का क्या रेट था, तेल कंपनियों के क्या रेट थे, और अभी क्या रेट है। पहले सोयाबीन तेल, मूंगफली का तेल का क्या भाव था, अभी क्या भाव है। तुम घर में दीवारें रंगाते हो, वो है कंपनी जैसे एशियन पेंट। जब तुम नए नए थे, तब वो कंपनी का भाव था 25 रुपए 26 रुपए। आज कंपनी का भाव देख लो क्या है। कभी हमने सोचा ही नहीं कि ऐसा भी, हमारे दिमाग में वही डाला गया, शेयर मार्केट एक सट्टा है, एक जुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये सब, और देखिए वो आपको उसमें दिख रहा होगा, किड्स टोटली चिल रहता है, उसको बचपन में कोई भी पता नहीं रहता आगे का उसका फ्यूचर में क्या हो सकता है क्या नहीं। और मम्मी लोगों को वो हमेशा टेंशन में ही रहती कि मेरे बच्चे का क्या होगा। तो जो भी आप होंगे इंटरेस्टेड, आप अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को सिखाइए। और आपको पता ही है, कुछ भी दिक्कत आई तो मैं हूँ। और ये प्रोग्राम बहुत जल्द चालू हो रहा है, और अभी भी बच्चों को स्कूल की छुट्टियां है। जो भी कोई इंटरेस्टेड होगा तो आप मुझे फोन कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, चैट कर सकते हो। और मैं चाहूंगा कि सभी की वाइफ जो है, उन्होंने ये इसमें भाग लेना चाहिए। और अपने लिए नहीं, लेकिन आने अपने बच्चों के लिए उन्होंने अपने उनको सिखाना चाहिए। अगर आप अपने बच्चों को लेके सीरियस हो, चाहते हो कि उनका भविष्य बने, देखो आज ऐसा कंपटीशन आया हुआ है। जब तक आप आपका बच्चा टॉपर नहीं रहेगा, उसको अलग से कुछ स्किल आएगी, जब तक नया स्किल नहीं सीखेगा, आपका बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा। अभी अभी देख लेना आप, 10th के 12th के 98%, 96%, 90% अभी एकदम चिल्लर हो गया। 90%, आप कभी किसी ने सोचा नहीं होगा ऐसे लोगों को भी 90% मिल जाते हैं। एक मैंने ऐसा एक पढ़ा था कि अ पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। यानी जो तुम्हारा बच्चा जो पढ़ता है ना एक पेपर पे, वो भविष्य तय नहीं कर सकता तुम्हारे बच्चों का। इसलिए बच्चों को एजुकेशन से रिलेटेड प्रेशराइज मत करिए कि
अगले वाले का बच्चे को 90% आए तो मेरे बच्चे को भी 90% आना चाहिए, तो ये कंपैरिजन बिल्कुल मत करिएगा। और उससे अपेक्षा भी मत करना कि भाई तू उससे ज्यादा मार्क्स ला, तेरे को जो आता है वो कर। सबसे पहले तो एक अच्छा इंसान बनाने की सोचिए अपने बच्चों को। दूसरी चीज, ऐसा एजुकेशन दीजिए कि जिसको आगे में उसके फ्यूचर में काम में आएंगे। अभी मुझे बताओ, हमने जो इतिहास पढ़े थे, जो भूगोल पढ़े थे, आज हमारे जिंदगी में काम में आ रहा है? सिर्फ मैथ काम में आ रहा है, मैथ। आप अपने बच्चों का मैथ स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, बाकी जिम्मेदारी मेरी, तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर मैं खुद बना दूंगा। ये देखिए, नन्ही सी परी आ गई है, पहली स्टूडेंट हमारी। तो ये था मेरा आज का सेशंस। शायद काफी बोर लगा होगा आपको। और कल अपना तैयारी करिएगा, मार्केट अपडेट है कल। मैं आपको एक स्टॉक दूंगा जो चार्ट ऑफ द वीक रहेगा। शायद मैं मेरे स्टेटस पे रखूंगा, वही समझ लेगा वही चार्ट ऑफ द वीक है। और हम मिलेंगे अगले सैटरडे को बहुत जल्द, नए स्टॉक को लेकर, नए उम्मीद को लेके। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। जय